नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। आपको ज्वेलरी सॉफ्टवेयर पे होलसेल एंट्री यानी थोक बिक्री की एंट्री स्टेप बाय स्टेप करके दिखाऊंगी। इसके साथ ही मैं आपको यह भी समझा दूंगी कि होलसेल और रिटेल एंट्री में क्या अंतर होता है, ताकि आप अपने ग्राहक के हिसाब से सही बिल बना सकें। तो चलिए बिना किसी देरी के हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। और दोस्तों, अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हों तो आप इसे लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए और सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन ज़रूर से ज़रूर दबाइए, जिससे कि मैं कोई सा भी वीडियो डालूँ तो उसकी नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत से तुरंत आ जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप अपने ज्वेलरी सॉफ्टवेयर में लॉगिन कर लें। जैसे ही आप लॉगिन करेंगे आपके सामने डैशबोर्ड खुल जाएगा। देखिए, मैं आप लोग को स्क्रीन भी दिखा रही हूँ। थोड़ा सा जो मेरे वॉइस है वो आगे पीछे हो सकती है, लेकिन मैं आपको स्टेप बाय स्टेप पूरा समझाऊंगी। तो इसी डैशबोर्ड से आप सेल्स बिलिंग सेक्शन में जाना होता है। कई सॉफ्टवेयर में इसे बिलिंग लिखा होता है, कहीं सेल्स और कहीं होलसेल इनवॉइस। अब हम नया होलसेल इनवॉइस बनाने वाले सेक्शन में जाते हैं। यहाँ आपको न्यू इनवॉइस पर क्लिक करना है और इनवॉइस टाइप में होलसेल चुनना है। इधर पे एक ऑप्शन आता है, तो ये होलसेल इनवॉइस हम इसमें चुन लेंगे। यह सबसे ज़रूरी स्टेप है, क्योंकि होलसेल और रिटेल दोनों के रेट जो हैं वो अलग अलग कैलकुलेट होते हैं। इसके बाद आप इनवॉइस डेट डालें, इनवॉइस नंबर अपने आप आ जाता है, लेकिन ज़रूरत हो तो आप इसे मैन्युअली भी बदल सकते हैं। अब हम बायर का नाम डालते हैं, जैसे हमने बाय किया है। जैसे कि होलसेलर में बायर आमतौर पर कोई दुकान, डिस्ट्रीब्यूटर या कोई भी फर्म्स होती हैं, इसीलिए यहाँ आपको कंपनी का नाम, पता, जीएसटी नंबर और जो भी डिटेल्स होती हैं आपको सारी इसमें भरनी होगी। अब हम आते हैं आइटम्स एंट्री पे। आप ऐड आइटम पर क्लिक करेंगे। यहाँ आपको जिस सामान की बिक्री कर रहे हैं उसका आइटम नेम या आइटम कोड सिलेक्ट करना है। मान लीजिए आप 22 कैरेट का एक गोल्ड नेकलेस बेच रहे हैं। आप आइटम सिलेक्ट करेंगे। अब आप आइटम का वेट डालेंगे, जैसे कि 15.60 ग्राम। वेट बहुत ध्यान से डालें, क्योंकि पूरी कैलकुलेशन इसी पर निर्भर करती है। उसके बाद प्योरिटी चुनेंगे कि ये किस कैरेट का है, जैसे कि 22 कैरेट, 18 कैरेट, 24 कैरेट, जिस कैरेट का हो तो आपको इसमें प्योरिटी चुनना है, जो भी प्योरिटी हो। अब आता है रेट पर ग्राम। होलसेल में रेट हमेशा रिटेल से कम होते हैं, इसीलिए यहाँ आपको होलसेल वाला रेट डालना होता है। मान लीजिए रेट है 5,000 रुपये प्रति ग्राम, तो यही रेट आप डालेंगे। इसके बाद यदि इस आइटम पर मेकिंग चार्ज लगते हैं तो आप पर ग्राम या टोटल दोनों में से किसी रूप में डाल सकते हैं। होलसेल में कई बार मेकिंग कम होती है या नहीं भी होती है, यह आपकी शॉप पॉलिसी पर डिपेंड करता है। अगर कस्टमर को कोई डिस्काउंट देना हो तो आप यहाँ परसेंटेज या अमाउंट में डिस्काउंट डाल सकते हैं। जैसे ही आप वेट, रेट, मेकिंग और डिस्काउंट डालते हैं, सॉफ्टवेयर अपने आप टोटल अमाउंट, ग्रॉस अमाउंट, नेट अमाउंट और टैक्स कैलकुलेट कर देता है। अब हम टैक्स डिटेल पर आते हैं। अगर आपका बिजनेस जीएसटी रजिस्टर्ड है तो टैक्स टाइप में टैक्सेबल या एग्जाम्पल चुनें। होलसेल में इनवॉइस ज़्यादातर B2B होता है, इसीलिए जीएसटी नंबर और प्रॉपर टैक्स बैकअप भरना बेहद ज़रूरी है। अगर कोई पैकिंग चार्ज, लेबर चार्ज या फिर ऑर्डर चार्ज लगाना है तो आप वह एडिशनल चार्ज में जोड़ सकते हैं। अब पेमेंट डिटेल भरें। होलसेल में अक्सर ग्राहक सामान क्रेडिट पर ले जाते हैं, यानी पेमेंट कुछ दिन बाद मिलता है, इसीलिए आप पेमेंट मोड में क्रेडिट भी चुन सकते हैं। अगर पेमेंट अभी हो रहा है तो कैश, कार्ड, यूपीआई या बैंक का विकल्प चुनें। अगर ग्राहक को 7 दिन, 15 दिन या 30 दिन का क्रेडिट दे रहे हैं तो ड्यू डेट भी डालें। डिलीवरी डिटेल्स में आप डिस्पैच डेट का नाम, ट्रांसपोर्ट जानकारी या फिर एलआर नंबर डाल सकते हैं। होलसेल डिलीवरी में आमतौर पर पैकिंग और पेपर वर्क ज़्यादा होता है, इसीलिए यह जानकारी रखना ज़रूरी है।
जब आपकी सारी जानकारी भर जाए तो आप सेव जनरेट इनवॉइस पर क्लिक करें। जैसे ही इनवॉइस सेव होगा उसका पीडीएफ तैयार हो जाता है। आप इसे प्रिंट कर सकते हैं और व्हाट्सएप या ईमेल से अपने ग्राहक को भेज सकते हैं। होलसेलर अक्सर डिजिटल इनवॉइस पसंद करते हैं। इनवॉइस बनते ही सॉफ्टवेयर आपके स्टॉक से उतना सामान घटा देता है जितना आपने बेचा है। अगर आपका सॉफ्टवेयर अकाउंटिंग से जुड़ा है तो सेल्स अकाउंट, जीएसटी, कस्टमर लेजर और बाकी सभी एंट्रीज अपने आप बन जाती हैं। इससे आपका हिसाब किताब बिल्कुल साफ रहता है। अब सबसे ज़रूरी बात है होलसेल और रिटेल में अंतर क्या है। तो मैंने आपको देखिए बता ही दिया है। होलसेल में रेट कम होता है क्योंकि बायर्स बल्क में खरीदता है। रिटेल में रेट ज़्यादा होते हैं क्योंकि कस्टमर 1-2 पीस ही लेता है। होलसेल बिलिंग में फर्म्स नेम, जीएसटी नंबर, एड्रेस और क्रेडिट टर्म्स भरना ज़रूरी होता है। रिटेल बिलिंग में कस्टमर का नाम और मोबाइल नंबर ही काफ़ी होता है। होलसेलर में डिलीवरी, चालान, पैकिंग लिस्ट जैसी चीज़ें शामिल होती हैं। रिटेल में सिंपल पैकिंग और डायरेक्ट इनवॉइस दिया जाता है। होलसेल में अकाउंटिंग बल्क में होती है और रिटेल में पर प्राइस बिलिंग तेज और सिंपल होती है। अब कुछ छोटी लेकिन महत्वपूर्ण बातें हैं। वेट ज़रूर डबल चेक करें क्योंकि वेट में ही अगर कोई गड़बड़ी होगी ना तो आपका जो हिसाब किताब है बिल्कुल से गलत हो जाएगा। तो एक बार ज़रूर से ज़रूर उसका वेट चेक कर लीजिए। प्योरिटी बिल्कुल गलत न चुनें, जो भी प्योरिटी हो उसको आप अच्छे से डालें। जीएसटी नंबर की स्पेलिंग और डिजिट्स हमेशा वेरीफाई करें। पेमेंट टर्म्स ज़रूर लिखें ताकि बाद में कन्फ्यूज़न ना हो। हर इनवॉइस का बैकअप रखते रहें। मैन्युअली सेल्स रिपोर्ट निकालना भी न भूलें। तो दोस्तों इस तरह ज्वेलरी सॉफ्टवेयर में होलसेल एंट्री आसानी से हो जाती है। और अगर आपको और भी अधिक जानकारी चाहिए तो आप स्क्रीन में दिए हुए नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। और अगर आपको और भी कोई वीडियो चाहिए तो आप कमेंट में हमें ज़रूर से ज़रूर बता सकते हैं। मैं आप लोग को उसी तरह के वीडियो लेके आऊँगी। थैंक यू।